हेलो हेलो एवरीवन। नमस्कार। क्या हाल चाल? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मेरा नाम है बेटा डॉक्टर गोपीकिशन राजपूत। मैं और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस नीट 26 रिवीजन सीरीज़ के अंदर, जिसमें अपन ने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी बेटा लिविंग वर्ल्ड के बारे में। डिटेल वहाँ पर चैप्टर दे दिया है, प्लस उसके नोट्स और डीपीपी टेलीग्राम चैनल पर मैंने दे दिए। ठीक है, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे द सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अच्छा वेटेज वाला टॉपिक है, क्लियर। और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। अपन आज देखेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ किंगडम मोनेरा में कोई आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, सारे यहाँ पर बैक्टीरियाज, ठीक है, यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया क्लियर हुआ। यू बैक्टीरिया के अंदर माइकोप्लाज्मा, ठीक है, सारी चीज़ें आपको क्लियर कट एकदम डिटेल में पता लग जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं किंगडम मोनेरा को। पहले तो सबसे बात ये समझो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या। अब देखो बायोलॉजिकल मतलब यहाँ से एक वर्ड आ रहा है बायोलॉजिकल। ठीक है, मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड ही है, तो उसका क्लासिफिकेशन मतलब क्या। तो बायो मतलब लिविंग। ठीक है, तो लिविंग कौन होंगे, तो लिविंग यहाँ पर ऑर्गेनिज्म होंगे जैसे कि प्लांट्स और एनिमल। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक सेकेंड। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। क्या बता रही है बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब एक प्रोसेस है जिसके थ्रू अपन क्लासिफाई कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इनटू ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर। मतलब कैटेगरी और सब कैटेगरी के अंदर अपन इनको क्या कर रहे हैं, अलग अलग क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आए। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आई वो आई बेटा अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या कहती है, तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहले यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि किन्होंने दिया है, तो गिवन बाय एरिस्टोटल, ठीक है। तो सबसे पहले जो आए थे बेटा अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम लेके, उनका नाम था एरिस्टोटल जी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखे, ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसने दो हिस्सों में तोड़ दिया। ठीक है, एक ग्रुप किया इन्होंने प्लांट्स और दूसरा किया एनिमल्स। दुनिया में जो दो लोग थे प्लांट्स और एनिमल, इनको और आगे इन्होंने डिवाइड किया। ठीक है, तो प्लांट्स को इन्होंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, एक है हर्ब्स, दूसरे श्रब्स और तीसरे ट्रीज। ठीक है, और एनिमल्स को इन्होंने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया, एक किया विद रेड ब्लड एंड दूसरा विदाउट रेड ब्लड। ठीक है, अब ध्यान देना मतलब क्या। अब जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो लेके आए वो थे एरिस्टोटल। ठीक है, जिनको अपन फादर ऑफ बायोलॉजी भी मानते हैं। तो उनको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहे थे दुनिया में, जो प्लांट्स थे, ठीक है, एनिमल्स थे, क्लियर, इनको प्लांट को और एनिमल को उन्हें क्लासिफाई करना था दो कैटेगरीज में। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स को। तो प्लांट्स को उन्होंने फर्दर क्लासिफाई किया हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के अंदर, और एनिमल को क्लासिफाई किया विद रेड ब्लड एंड विदाउट रेड ब्लड। अब मतलब इन्होंने फिर कंसिडर क्या किया होगा, तो प्लांट को जब एरिस्टोटल ने देखा होगा, ठीक है, तो जो ग्राउंड लेवल के प्लांट है, ठीक है, एकदम छोटे छोटे, ठीक है, तो उनको उन्होंने बोल दिया होगा हर्ब्स, थोड़े से ग्राउंड से ऊपर होंगे उन्हें बोल दिया होगा श्रब्स, और जो बड़े बड़े झाड़ है उनको बोल दिया होगा ट्रीज। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल वालों को हर्ब्स, थोड़े से बड़े श्रब्स और सबसे बड़े ट्रीज। तो मतलब आंखों से दिखने वाले कैरेक्टर्स के बेसिस पर उन्होंने क्या किया, प्लांट को क्लासिफाई किया। सेम एनिमल को भी ऐसे ही क्लासिफाई किया होगा, जिनके अंदर रेड ब्लड मिलता है ना, जिनके अंदर आरबीसी है, ठीक है, उनको उन्होंने बोल दिया विद रेड ब्लड एनिमल, एंड जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं है उनको बोल दिया विदाउट रेड ब्लड एनिमल। ठीक है, अब इसको एक नाम है विद रेड ब्लड वालों को इनाइमा, क्या बोला जाता है, इनाइमा, और विदाउट रेड ब्लड वालों को बोला जाता है एनाइमा। क्या बोलेंगे इसे, एनाइमा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है इनाइमा और एनाइमा, बट ये
टर्म्स याद रखना, ठीक है। तो विद रेड ब्लड वालों को इनाइमा बोलेंगे और विदाउट रेड ब्लड वालों को एनाइमा बोलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन करा था, ठीक है, तो ये किया था ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। सिंपल है ना बेटा, क्या है कि जो आंखों से चीजें दिख रही है वो चीजों को देखकर जो क्लासिफिकेशन हो रहा है दैट इज अ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेसिस होने वाला, और सबसे पहले दिया, ठीक है, इसलिए नाम आया अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम किन्होंने दिया, तो ये दिया बेटा एरिस्टोटल जी ने, ठीक है। जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे इसको दो हिस्सों में क्लासिफाई किया, प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, एंड एनिमल्स इनाइमा एंड एनाइमा, ठीक है। बट अब इतना एक सिंगल कैरेक्टर लेके बेटा चलेगा क्या? नहीं, ठीक है। फिर अब इसको ओवरकम करने के लिए सेकंड क्लासिफिकेशन आया, ठीक है, ये आया टू किंगडम सिस्टम। कौन सा आया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये ज्यादा दिन चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद में आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये जो लेके आए, ये लेके आए अपने फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम है गिवन बाय कैरोलस लिनायस। एक सेकंड, कैरोलस लिनायस, या इन्हें बोला जाता है कार्ल लिनायस, ठीक है। तो एक इन्होंने दिया, ये दिया बेटा कैरोलस लिनायस या कार्ल लिनायस, एक ही नाम है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बस एक एक कैरेक्टर कंसिडर किया, और वो कैरेक्टर क्या था? वो कैरेक्टर कंसिडर जो था वो था एकमात्र कैरेक्टर जो था बेटा सेल वॉल, ठीक है। तो एक सिंगल कैरेक्टर को लेते हुए इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। अब इन्होंने ऑर्गेनिज्म दो हिस्सों में क्लासिफाई किए, ठीक है। एक दिया किंगडम प्लांटी और दूसरा दिया किंगडम एनिमालिया। तो उन्होंने जो पहला किंगडम दिया ये था बेटा किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमालिया, ठीक है। तो इसको अगर ऐसा लिखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म दो हिस्सों में क्लासिफाई किया, ठीक है। एक था किंगडम प्लांटी और दूसरा किंगडम एनिमालिया, ठीक है। तो एक किया किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमालिया। अब प्लांट के पास पता है आपको क्या होती है? सेल वॉल होती है, तो ये हो जाएंगे विद सेल वॉल, और ये हो जाएंगे एनिमल विदाउट सेल वॉल, क्योंकि इनका एक ही मत था कि जो सेल वॉल वाले हैं उनको मैं प्लांट बोलूंगा और जो विदाउट सेल वाले उनको मैं एनिमल बोलूंगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टर लेके उन्होंने दो किंगडम लेके आए। तो प्लांट में किनको प्लेस किया होगा उसने? तो प्लांट में डाले उन्होंने थैलोफाइटा, ठीक है। प्लांट में डाल दिए उन्होंने ब्रायोफाइटा, ठीक है। प्लांट में डाल दिए उन्होंने टेरिडोफाइटा, ठीक है। प्लांट में डाल दिए उन्होंने जिम्नोस्पर्म, ठीक है। एंड प्लांट में क्या डाला होगा? जिम्नोस्पर्म के साथ एंजियोस्पर्म डाल दिया होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो प्लांट दिख रहे हैं ये कहाँ है? किंगडम प्लांटी में आ जाएंगे। इसके ही साथ साथ उन्होंने एक गलती कर दी थी, इसमें प्लेस कर दी फंगाई, इसी के अंदर प्लेस कर दिया बैक्टीरिया, और इसी के प्लेस कर दिया साइनोबैक्टीरिया, जिसको आज बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो ये सारे क्लासेस उन्होंने क्या कर दिया, जो सारे डिविजन्स है, जो सारे ऑर्गेनिजम्स है, ये किंगडम प्लांटी में डाल दिया। मतलब जिनके अंदर सेल वॉल मिल रही है वो सारे के सारे लिनायस के हिसाब से प्लांट्स माने जाएंगे, ठीक है। और इधर क्या डाला होगा उन्होंने? तो इधर डाला उन्होंने प्रोटोजोआंस, ठीक है। प्रोटोजोआंस के बाद में डाला होगा उन्होंने जो सारे एव्स दिख रहे, बर्ड्स हो गए, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गए, क्लियर। या दूसरा क्लास है जिसका नाम है मैमल्स, ठीक है। तो ये सारे जिनके पास सेल वॉल नहीं है उनको उनने एनिमल बोल दिया, ठीक है। बट यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि उनने जबकि यहाँ पर प्लांट रखा तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, ठीक है, कि ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, मानते हैं, ठीक है। बट अब अगर इनका देखा जाए, फंगाई और कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक है। मतलब यहाँ उनका ड्रॉबैक्स आ रहा है, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स क्या क्या है उनका, या लिमिटेशंस क्या क्या है? तो ड्रॉबैक्स है बेटा उनका सबसे पहले ही केप्ट टुगेदर फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक,
ठीक है, ये साथ में रख दे। फोटोसिंथेटिक को ऑटोट्रॉपिक बोल सकते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक को अपन हेट्रोट्रॉपिक भी बोल सकते हैं। देन उसके बाद में इन्होंने साथ क्या रख दिया, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। और तीसरी बात इन्होंने ये कर दिया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, तो ये जो ड्रॉबैक्स थे तो इसको अपन ऐसा लिखेंगे, ऑल दीज ऑर्गेनिज्म मतलब फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, यूनिसेलुलर। ठीक है, देन उसके बाद में मल्टी सेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, ये सारे के सारे उन्होंने क्या कर दिए, ऑल दीज ऑर्गेनिज्म आर केप्ट टुगेदर। अब कोई फोटोसिंथेटिक को नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ रख सकता है क्या, बट ये लिनायस जी ने किया। ठीक है, कोई यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ नहीं रख सकता है, ये लिनायस जी ने कर दिया। प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक के साथ नहीं प्लेस कर सकते, ये भी एक गलती होगी। तो ये तीनों क्या हो गए, उनके ड्रॉबैक्स हो गए। फोर्थ एक ड्रॉबैक्स है उनका, ठीक है, ही कंसिडर ओनली सिंगल कैरेक्टर, ही कंसिडर ओनली सिंगल कैरेक्टर। अब सिंगल कैरेक्टर के बेसिस पर कोई क्लासिफिकेशन करने मतलब पॉसिबल है क्या? ठीक है, बस सेल वॉल देख के जमेगा क्या? नहीं, है ना, बाकी सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। जैसे विटेकर ने देखा है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, रिप्रोडक्शन कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, क्लियर, ये सारी चीज़ें देखने के बाद क्लासिफिकेशन होता है। तो एक कैरेक्टर को लेते हुए, कंसिडर करते हुए मतलब क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे लिमिटेशंस, ये सारे ड्रॉबैक्स किसके आ जाएंगे, लिनायस के आ जाएंगे। तो फिर से सुनना, लिनायस ने क्या दिया अपने को, लिनायस ने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, देन उन्होंने कंसिडर किया था सिंगल कैरेक्टर, और वो था सेल वॉल। क्लियर, जिनके पास सेल वॉल उनको बोल दिया उन्होंने किंगडम प्लांटी, और जिनके पास सेल वॉल नहीं है उनको बोल दिया किंगडम एनिमालिया। ठीक है, तो उन्होंने दो किंगडम लेके आए। तो प्लांटी में सारे लोग रख दिए, फंगा यहाँ गलती कर दी, बैक्टीरिया गलती कर दी, ब्लू ग्रीन अलगी कर दी, कि जबकि ये बैक्टीरिया वगैरह प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक है, फंगा हेट्रोट्रॉपिक है, बाकी एटोट्रॉपिक है, बैक्टीरिया भी हेट्रोट्रॉपिक है, बाकी एडोट्रॉपिक है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे ड्रॉबैक्स, प्लस एक सिंगल कैरेक्टर कंसिडर करके क्लासिफिकेशन नहीं जमेगा। फिर इनके बाद जो साइंटिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने बोला कि लिनायस भाई साहब सिंगल कैरेक्टर कंसिडर करके नहीं हो चलेगा, ठीक है, तो तुम्हें बैक्टीरिया वहां से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने लाई थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या लाई, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया अपने को, तो गिवन बाय अर्नस्ट हिकेल। किसने दिया, अर्नस्ट हिकेल जी ने दिया। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय अर्नस्ट हिकेल। अब इसमें कौन से आएंगे थ्री किंगडम, तो पहला ऑलरेडी आपको पता है किंगडम प्लांटी ऑलरेडी है, देन आपको पता है किंगडम एनिमालिया ऑलरेडी है, एंड तीसरा किंगडम आया जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। क्या नाम है, किंगडम प्रोटिस्टा। अब इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या प्लेस किया, तो प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया उन्होंने बैक्टीरिया। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर डाला उन्होंने किंगडम प्लांटी से निकाल के फंगाई एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, और प्लस इसके अंदर और डाला उन्होंने प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो इतने सारे लोग क्या करे उन्होंने प्रोटिस्टा में प्लेस किए। तो किंगडम प्लांटी में क्या रह जाएंगे, अब किंगडम प्लांटी में सारे प्लांट्स रह जाएंगे। ठीक है, एंड किंगडम एनिमल में सारे एनिमल्स रह जाएंगे। बट प्रोटिस्टा के अंदर क्या डालेंगे, किंगडम प्लांटी से उठा के बैक्टीरिया डालेंगे, किंगडम प्लांटी से उठा के फंगाई डालेंगे, इधर ब्लू ग्रीन एल्गी भी इधर डालेंगे, प्रोटोजोन्स भी डालेंगे। क्वेश्चन बेटा यहाँ से ये बन सकता है कि अकॉर्डिंग टू हिकेल फंगाई, देन उसके बाद में ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया कहाँ प्लेस है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिकेल फंगाई या बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्लेस इन किंगडम प्रोटिस्टा। ये बात याद रखना। ठीक है, बट यहाँ एक दिक्कत आ रही है, और क्लियर, और वो दिक्कत क्या आ रही है, वो दिक्कत ये आएगी कि बैक्टीरिया जो होता है, ठीक है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, जबकि प्रोटिस्टा के सारे लोग क्या होंगे, वो भी यूनिसेलुलर रहेंगे, बट बैक्टीरिया नेचर से क्या है, प्रोकैरियोटिक, और प्रोटिस्टा क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक बात नहीं जमेगी। प्लस फंगाई क्या होते हैं, फंगाई मल्टीसेलुलर होते हैं, जबकि प्रोटिस्ट
क्या होंगे, यूनिसेलुलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्लासिफिकेशन सिस्टम ज़्यादा चला नहीं। ठीक है, देन इसको ओवरकम करने के लिए आगे का क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जिसका नाम है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये किसने दिया था, तो गिवन बाय कोपलैंड, गिवन बाय कोपलैंड। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम लेके आए थे कोपलैंड जी। अब इन्होंने क्या किया, ऑलरेडी 3 किंगडम बने, फर्स्ट किंगडम प्लांटी, देन उसके बाद में किंगडम एनिमालिया, थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा जो कि अपने को दिया हिकेल जी ने, एंड इन्होंने लाया बेटा किंगडम मोनेरा। क्या लाया, किंगडम मोनेरा। अब इन्होंने क्या किया, उनको ये बात पसंद नहीं आई कि बैक्टीरिया उधर है प्रोटिस्टा में, अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ पर, उसको उठाओ और बैक्टीरिया को कहाँ डालो, मोनेरा के अंदर डालो। बैक्टीरिया के साथ साथ कौन डालो, साइनोबैक्टीरिया, मतलब ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक है, ये भी इधर डाल दो, क्लियर। ठीक है, अब प्रोटिस्टा में क्या है, प्रोटोजोआंस, प्रोटिस्टा में क्या है, प्रोटोजोआंस, और इनके साथ कौन थे, फंगाई। बट कोपलैंड जी को ये बात पसंद नहीं आई, फंगाई को उन्होंने उठाया और फिर से क्या डाल दिया, प्लांटी के अंदर डाल दिया, जैसे कि किसने किया था, लिनायस ने किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनेगा कि अकॉर्डिंग टू कोपलैंड फंगाई इज प्लेस इन, ठीक है, तो फंगाई इज प्लेस इन किंगडम प्लांटी, मतलब वो जो फंगाई को खींच लिया था उसको फिर से डाल दिया प्लांटी के अंदर। ठीक है, बट एक बात ध्यान दो, एनिमल के अंदर सारे एनिमल फिट हो जा रहे मानते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआंस फिट हो रहे, मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया चले गए, बट एक दिक्कत है, सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक है बट फंगाई वहां पर हेट्रोट्रॉपिक क्या कर रहा है, क्लियर हुआ। ये बात पसंद नहीं आई बेटा किसको, विटेकर को, और उन्होंने लेके आई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि बड़ी फेमस है और गोल्डन डिस्कवरी मानी जाती है बायो की। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. विटेकर, ठीक है, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर इन 1969। ईयर भी याद रखना, ईयर पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम थी, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दी, R.H. विटेकर जी ने दी, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर इन 1969। ऑलरेडी 4 किंगडम है। ठीक है, अब 5 नंबर का किंगडम कौन सा ऐड होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ किंगडम फंगा ऐड होगा। ठीक है, तो पूरे किंगडम नहीं लिखता हूँ। ठीक है, ही ऐड किंगडम फंगाई, कौन सा किंगडम ऐड किया उन्होंने, किंगडम फंगाई ऐड किया, किंगडम फंगाई। ठीक है, तो ये उन्होंने किंगडम ऐड किया था जिसका नाम है किंगडम फंगाई। तो अब टोटल किंगडम अगर लिखे 5 किंगडम विटेकर के हिसाब से, तो अपन सीरियल वाइज लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल जो आएगा उसको स्टार्टिंग में लिखते हैं, जिसको किंगडम मोनेरा, देन उसके बाद जो कि है किंगडम प्रोटिस्टा, ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी इधर बढ़ते जाती है। देन थर्ड आता है किंगडम फंगाई, फोर्थ आता है किंगडम प्लांटी, एंड लास्ट आता है किंगडम एनिमालिया। ठीक है, अब विटेकर ने इनको कैसे डाला था, तो विटेकर के अकॉर्डिंग, ठीक है, किंगडम मोनेरा जो था ये सारा का सारा कैसा है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। देन उसके बाद में मोनेरा कैसा, सॉरी प्रोटिस्टा कैसा है, तो प्रोटिस्टा है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, एंड बाकी जो रिमेनिंग 3 किंगडम है फंगाई, प्लांटी एंड एनिमालिया, ऑल दीज आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। तो इन्होंने मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया डाल दिए, प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआंस डाल दिए, फंगाई के अंदर सारी फंगाई प्लेस कर दी, प्लांट्स के अंदर प्लांट्स डाल दिए, ठीक है, किंगडम प्लांटी के अंदर, एंड एनिमालिया के अंदर सारे एनिमल डाल दिए। ठीक है, तो ऐसे ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसको कोई अपोज नहीं आया। ठीक है, अच्छे खासे दिन चला ये, क्लियर, और आज भी अपन इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहा ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्यों इतना डिमांडिंग रहा, क्योंकि जो विटेकर ने जो दिमाग लगाया था, ठीक है,
वो ये था कि उन्होंने जो क्राइटेरिया कंसिडर करे थे, ये क्राइटेरिया बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, जो कि इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो व्हिटेकर क्राइटेरिया क्या था? तो व्हिटेकर क्राइटेरिया था सबसे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो उन्होंने ऐसे ही नहीं दे दे उठ के, नींद से उठे होंगे 5 किंगडम बना दिया, ऐसे नहीं बेटा, इसके उनके पीछे उनकी बहुत मेहनत है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले उन्होंने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। देन उसके बाद में देखा उन्होंने सेल स्ट्रक्चर क्या है। देन थर्ड देखा उन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप समझते हैं इसके को अपन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फोर्थ है रिप्रोडक्शन एंड लास्ट है बेटा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मैं बोलता हूँ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन बोलो या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोलो। अभी ऐसा क्यों लिखा मैंने, ठीक है, भले एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग लिखा होगा बट यही है, बट ऐसा क्यों लिखा? तो इस पे आता है बेटा क्वेश्चन, जो व्हिटेकर ने जो बातें कंसिडर करी, ये बातें अभी तक इन्होंने कंसिडर नहीं करी थी किसी भी साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने न्यूट्रिशन देखा कि कौन एटोट्रॉपिक है, कौन हेट्रोट्रॉपिक है। क्लियर? देन उसके बाद में सेल स्ट्रक्चर देखा उन्होंने कि कौन सी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। देन कौन किसके बाद आए, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, या कौन किससे रिलेटेड है। देन रिप्रोडक्शन देखा उन्होंने, कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कौन यूनिसेलुलर है और कौन मल्टीसेलुलर है। तो बेटा अपन इसको याद रखेंगे एज अ, बहुत पसंद आएगी आपको ट्रिक, जिसका नाम है NCERT। क्लियर हुआ? अपन ने ऐसे ट्रिक बनाई है, जिस बुक में से अपन पढ़ रहे हैं उसी की नाम की ट्रिक है, ठीक है। तो N फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, C फॉर सेल स्ट्रक्चर, E फॉर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, R फॉर रिप्रोडक्शन एंड T फॉर थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस को अपन क्या बोलते हैं बेटा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो ये एनसीईआरटी से याद रखना पर तुम व्हिटेकर ने कंसिडर करे हुए क्राइटेरिया, जो कि बहुत बार पूछा जाता है और क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। क्लियर हुआ? तो इतने सारे जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हैं, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बड़े इंपॉर्टेंट बेटा। उसके बाद और एक रिसेंटली क्लासिफिकेशन सिस्टम अभी ऐड हुआ एनसीईआरटी के अंदर, जिसका नाम है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, या इसे ही बोला जाता है बेटा डोमेन थ्योरी। क्या बोला जाता है? डोमेन थ्योरी। और डोमेन कितने हैं? तो डोमेन बेटा 3, तो इन्हें बोला जाता है 3 डोमेन थ्योरी। अब ये जो सिस्टम है 6 किंगडम वाली, ये किसने दिया था? तो ये थे देने वाले गिवन बाय कार्ल उज, गिवन बाय कार्ल उज, जिनका नाम था कार्ल उज, ये नाम के साइंटिस्टों ने इसको दिया था, ठीक है, कार्ल उज। तो अब इन्होंने क्या किया, ऑलरेडी अपने पास 5 किंगडम थे, ठीक है। 5 किंगडम में से जो फर्स्ट किंगडम है किंगडम मोनेरा, क्लियर, ये किंगडम मोनेरा को उन्होंने तोड़ दिया 2 पार्ट में, ठीक है। अब कैसे, आइए समझते हैं। तो डोमेन में फर्स्ट डोमेन लिखता हूं मैं यहाँ पर, फर्स्ट डोमेन, दिस वन इज अ सेकंड डोमेन एंड दिस वन इज अ थर्ड डोमेन। तो फर्स्ट डोमेन जो था उसका नाम रखा उन्होंने आर्किया, सेकंड डोमेन को बोला उन्होंने बैक्टीरिया एंड थर्ड डोमेन को बोला उन्होंने यूकैरिया। क्या बोला? यूकैरिया। तो ऐसे 3 डोमेन पहले याद रखो कौन से दिया। तो 3 डोमेन दिए उन्होंने, सबसे पहले आर्किया, सेकंड डोमेन बैक्टीरिया एंड तीसरा डोमेन यूकैरिया, ठीक है। तो आर्किया उन्होंने दिया, तो आर्किया के अंदर उन्होंने डाला फर्स्ट किंगडम, या एक किंगडम डाला, इसको अपन ऐसा लिखते हैं, इसके अंदर एक किंगडम, ठीक है, जिसका नाम है आर्की बैक्टीरिया। क्या है? आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। देन उसके बाद में इसके अंदर भी एक ही किंगडम डाला, ठीक है, और इस किंगडम का नाम है यू बैक्टीरिया। क्या नाम है?
यू बैक्टीरिया, और इसके अंदर डाले बेटा 4 किंगडम, ठीक है। और 4 किंगडम कौन से, तो वो है प्रोटिस्टा, वो है फंगाई, वो है प्लांटी और वो है एनिमालिया। तो ऐसे 4 किंगडम यहाँ पर हो जाएंगे, ये 5 और ये 6। तो इस किंगडम क्लासिफिकेशन को बोलते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, या इसी को अपन डोमेन के फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसे बोलते हैं 3 डोमेन सिस्टम। क्लियर? यस, 3 डोमेन थ्योरी। तो फर्स्ट डोमेन आर्किया, सेकंड इज अ बैक्टीरिया एंड थर्ड इज अ यूकैरिया। अब अगर नोटिस करो तो ये फर्स्ट दोनों डोमेन किससे बने हैं, तो ये डोमेन बने हैं मोनेरा से, ठीक है। तो ये रहा होगा मोनेरा, क्लियर। और मोनेरा नेचर से क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और बाकी सारे क्या है, यूकैरियोटिक, इसलिए ये डोमेन का नाम क्या आ जाएगा, यूकैरिया, क्लियर। और इनका नाम क्या आ जाएगा, आर्किया एंड बैक्टीरिया, क्योंकि मोनेरा के 2 क्लासेस हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, इनको उन्होंने सेपरेट किंगडम कंसिडर करा था। समझ में आया? तो ऐसे टोटल 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक आपको इंट्रो दिया है, जिसमें फर्स्ट है अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, सेकंड है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, थर्ड है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड 6 किंगडम, ठीक है। 3 किंगडम 4 किंगडम एनसीईआरटी में नहीं दिए, बट याद रखना, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या है, तो ये इधर समझते हैं एनसीईआरटी पर। एक सेकेंड, टू किंगडम किसने दिया है, तो यहाँ पर है 2 किंगडम। देखो यहाँ पर आपको मिलेगी, इन लिनायस टाइम 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमलिया वाज डेवलप दैट इंक्लूड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो 2 किंगडम के इन्होंने दिया है, तो ये दिया था बेटा लिनायस ने, ठीक है। देन उसके बाद में आता है बेटा अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय एरिस्टोटल, ठीक है। तो इन्होंने दिया था अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासिफाई प्लांट इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। और इन्होंने एनिमल को भी डिवाइड किया था 2 ग्रुप के अंदर, तो एक रेड ब्लड और दूसरा विदाउट रेड ब्लड। क्लियर हुआ? एनाइमा एंड इनाइमा। उसके बाद 3 और 4 किंगडम एनसीईआरटी नहीं बताती है, बट आप याद रखना जो कि मैंने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद में आया सर 1969 के अंदर रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर के हाथ से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, जो कि है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमालिया। क्लियर? अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने जो क्राइटेरिया कंसिडर कर रहे थे, ठीक है, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय दीज आर सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसको अपन ने याद कर रहा है बेटा एज अ एनसीईआरटी। क्या याद करा है? एनसीईआरटी, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, एनसीईआरटी से इसका क्राइटेरिया इन्होंने कंसिडर किया है। क्लियर? देन उसके बाद में यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, तो ये भी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो ये जो है सेल टाइप सबको पता है कि सेल टाइप इसके अंदर मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक है, रिमेनिंग ऑल आर यूकैरियोटिक, ठीक है। देन उसके बाद में सेल वॉल जो है, सेल वॉल मोनेरा की बनती है नॉन सेलुलोजिक, और इसमें होता है पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड अपन आगे पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है, तो ये बनती है पेप्टिडोग्लाइकन से। देन उसके बाद में प्रोटिस्टा में है, आधे लोगों में नहीं है। देन उसके बाद में फंगल की जो सेल वॉल है, ठीक है, फंगल कंपोनेंट की, ये बनती है विद हेल्प ऑफ काइटिन। क्लियर? प्लांट की सेल वॉल पता है आपको सेल्यूलोज से बनती है, और एनिमल में तो सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्लियर हुआ? देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा, बाकी यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। देन बॉडी ऑर्गेन सबकी सेलुलर है, ठीक है, बट यहाँ पर जो होती है, सॉरी, मोनेरा और प्रोटिस्टा की सेलुलर है, बट फंगाई की जो होती है मल्टी सेलुलर है। क्लियर? और लूज टिश्यू है। अब लूज टिश्यू ये क्वेश्चन आ सकता है कि लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन किन के अंदर था, तो लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बेटा फंगस के अंदर था। यहाँ पर सेलुलर इसलिए लिखा है उन्होंने कि ये दोनों के दोनों क्या है, यूनिसेलुलर है। क्लियर हुआ? प्रोटिस्टा भी और मोनेरा भी। प्लांट की बॉडी टिश्यू तक प्लस ऑर्गन तक सीमित रहती है, बट एनिमल के अंदर ऑर्गन सिस्टम तक डेवलपमेंट दिखाई देती है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर सबसे
अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये भी क्वेश्चन आया है कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कौन सा किंगडम दिखाता है, तो है किंगडम मोनेरा। एटोट्रॉपिक है, देन उसके बाद में हेट्रोट्रॉपिक है। एटोट्रॉपिक में कीमो एटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक में सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। इधर भी एटोट्रॉपिक है एंड हेट्रोट्रॉपिक है। ऑल फंगाई आर हेट्रोट्रॉपिक, क्लियर हो, कोई फंगा ऐसी नहीं है जो एटोट्रॉप हो। सारे प्लांट आपको पता है ऑटोट्रॉपिक है, कुछ पैरासाइटिक है, कुछ इंसेक्टिवोरस है, ये भी एक्सेप्शन आता है। एंड कुछ एनिमल है जो कि ऑल एनिमल आर हेट्रोट्रॉपिक, क्लियर। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मैच द कॉलम 1 with 2, ठीक है। अब मैच द कॉलम 1 with 2 कैसे बनेगा कि एक साइड दे देंगे किंगडम, ठीक है, और दूसरे साइड दे देंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से मे बी, ठीक है। एक साइड किंगडम रखेगा प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमालिया, ठीक है, और आगे रखेगा यहाँ पर कि जैसे कि यहाँ पर रखेगा सेलुलर, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पर लूज टिश्यू, ठीक है। देन वहाँ पर ऑर्गन एंड यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम, क्लियर हुआ। तो ऑर्गन प्लांट में रहता है, ऑर्गन सिस्टम एनिमल में रहता है, फंगस में लूज टिश्यू रहता है एंड प्रोटिस्टा तो क्या है, सेलुलर है। प्रोटिस्टा क्या है, सेलुलर, क्लियर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन में भी यहाँ पे पढ़ने के चांसेस है मैच द कॉलम 1 with 2, ठीक है। ये डायरेक्ट भी पूछेंगे कि सेल वॉल किस कंपोनेंट से बनी है, समझ में आया, ठीक है। तो अभी तक के अपन डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है, अपन किंगडम पे बढ़ते आगे, ठीक है। तो ये आगे का टॉपिक आएगा किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो नेक्स्ट है किंगडम मोनेरा, इसको भी अपन किंगडम मोनेरा को एनसीईआरटी से देखेंगे। तो किंगडम मोनेरा के अंदर सबसे पहले किंगडम मोनेरा के अंदर ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, तो ऑर्गेनिज्म अब भी देखा अपन ने बेटा कैसे, यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोटिक। यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक, एक सेल से बने हुए और उस सेल का नेचर क्या है, प्रोकैरियोटिक नेचर है, क्लियर। देन उसके बाद बात आती है कि ये होते कौन है, तो किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर है, ठीक है, एकमात्र मेंबर है, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा इज बैक्टीरिया। कौन है, बैक्टीरिया है। तो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया के अलावा कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद में अगर आप किंगडम मोनेरा को डिटेल में देखते हैं तो मोनेरा को अपन क्लासिफाई करते हैं 2 क्लास के अंदर, ठीक है। तो क्लासिफाई करेंगे बेटा अपन इसको 2 पार्ट में, एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरे होते हैं बैक्टीरिया, और इन्हें बोला जाता है यू बैक्टीरिया, क्लियर। तो मोनेरा जो होता है ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक है आर्की बैक्टीरिया और दूसरे यू बैक्टीरिया, ठीक है। अब आर्की बैक्टीरिया में फिर से 3 क्लास मिलते हैं, एक होते हैं थर्मो एसिडोफिल, सेकंड इज द मेथेनोजेन एंड थर्ड इज द हैलोफिल्स। एंड इधर भी 3 क्लास मिलेंगे यू बैक्टीरिया के अंदर, एक मिलेगा बैक्टीरिया, दूसरा मिलेगा साइनोबैक्टीरिया और तीसरा मिलेगा माइकोप्लाज्मा। आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मोनेरा एक बार ध्यान से एक बार सुन लीजिए, क्लियर। तो मोनेरा ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि है एक सेल से बने हुए और उस सेल का नेचर क्या है, प्रोकैरियोटिक, क्लियर। तो मोनेरा में कौन आते हैं, तो मोनेरा में आते हैं बेटा बैक्टीरियाज, ठीक है। अब मोनेरा को अगर अपन क्लासीफाई करते हैं तो मोनेरा 2 हिस्सों में क्लासीफाई होता है, एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया और दूसरे यू बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं, तो आर्की बैक्टीरिया मिलते हैं बेटा फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन मतलब क्या, एक्सट्रीम कंडीशन मतलब बेटा एकदम खतरों के खिलाड़ी मान के चलो आप, ठीक है, कि जहां पर दूसरी लाइफ सरवाइव करना मुश्किल है, क्लियर, वहां पर ये बैक्टीरिया आराम से सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें बोला जाता है एक्सट्रीमोफिल्स मतलब एक्सट्रीम कंडीशन को लव करने वाले, फिल्स मतलब लवर्स, ठीक है। तो एक्सट्रीम कंडीशन को प्यार करने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं आर्की बैक्टीरिया, क्लियर हुआ।
मतलब ये सादे सुधे कंडीशन में मिलेंगे ही नहीं, ये सब मिलेंगे एकदम भयंकर से भयंकर कंडीशन में, ठीक है, जिसको बोला जाता है एक्सट्रीम कंडीशन। क्लियर, इसलिए इनको बोला जाता है खतरों के खिलाड़ी। क्लियर हुआ। इसमें 3 क्लास आते हैं, ये देखते हैं। अब यू बैक्टीरिया जो होते हैं, तो ये बैक्टीरिया फाउंड इन नॉर्मल हैबिटेट, फाउंड इन नॉर्मल हैबिटेट, ये भी मिलते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में, बट रेयर मिलते हैं, बट ये जनरली क्या मिलते हैं, नॉर्मल हैबिटेट में मिलते हैं। इसीलिए इन्हें बोला जाता है अल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। क्या बोला जाता है, ट्रू बैक्टीरिया। क्लियर। तो 2 क्लास हो गए मोनेरा के, एक आर्की बैक्टीरिया और दूसरे यू बैक्टीरिया। अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं। आर्की बैक्टीरिया का जो पहला क्लास है, जिसका नाम है थर्मो एसिडोफिल्स। क्या नाम है, थर्मो एसिडोफिल। अब एक एक देखते हैं। पहले तो थर्मो एसिडोफिल्स किसके अंदर आता है, आर्की बैक्टीरिया के अंदर आता है। अब थर्मो एसिडोफिल का नाम सुनते ही आपको थोड़ी बहुत आइडिया होगी, ठीक है। तो थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिड मतलब एसिडिक कंडीशन, थर्मो एसिडोफिल्स इनको लव कर रहा है वो, देखिए दोनों कंडीशन से प्यार कर रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेंगे, फाउंड इन एक्सट्रीम, एक सेकेंड, फाउंड इन एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड एसिडिक कंडीशन। बेटा ये एकदम हाई टेम्परेचर और एकदम एसिडिक कंडीशन में मिलेंगे, ठीक है। टेम्परेचर कितना रहेगा, तो टेम्परेचर रहेगा लगभग 80 to 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक के टेम्परेचर ये रहेगा, या इससे भी ऊपर रह सकता है। और एसिडिक कंडीशन मतलब पीएच एकदम कम रहेगा, ठीक है, तो पीएच रहेगा लेस देन 2, ठीक है। तो इतने हाईली एसिडिक पीएच में और इतने हाई टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया मिलते हैं, उन्हें बोला जाता है थर्मो एसिडोफिल्स। क्लियर, ठीक है। देन उसके बाद में इनके अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें मिलेगा आपको थर्मोकोकस, ठीक है। तो ये जो है, ये अपने को कहाँ मिलेगा, थर्मो एसिडोफिल्स में मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर पे कौन से बैक्टीरिया मिलते हैं और एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन पे कौन से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। सेकंड क्लास जो है बेटा, इसके अंदर है मेथेनोजेंस। तो ये कहाँ मिलते हैं, फाउंड इन मार्शी प्लेसेस या मार्शी हैबिटेट। मार्शी हैबिटेट क्या होती है, तो मार्शी हैबिटेट मतलब एकदम कीचड़ है ना, दलदल वाला जो एरिया होता है, उसे बोला जाता है मार्शी प्लेसेस, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल है मिथेनोजेन या मिथेनोकोकस। क्लियर। और ये बैक्टीरिया अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। मिथेनोजेंस देखने को कहाँ मिलते हैं, तो फाउंड इन रूमिनेंट या फाउंड इन रूमेन ऑफ कैटल, ठीक है। रूमेन ऑफ कैटल, रूमेन क्या है बेटा, तो रूमेन ए पार्ट ऑफ स्टमक। अब सुनना, जो कैटल है जैसे कि गाय बैल भैंस, ठीक है, ये कैटल जब चारे के ऊपर फीड करती है, ठीक है, और चारे के अंदर जो सेलुलोज होता है, ठीक है, वो सेलुलोज का फर्मेंटेशन करने के लिए ये मेथेनोजन उनके पेट में रहता है। क्लियर हुआ। तो वो मेथेनोजन जब वो चारा खाएंगे, तो वो आए हुए चारे का मेथेनोजन को क्या करेगा, सेलुलोज को क्या करेगा, फर्मेंट करेगा, ठीक है। एंड फर्मेंट करके एक गैस प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है मीथेन गैस प्रोड्यूस किया, इसलिए उसका नाम क्या है बेटा, मिथेनोजेंस। क्लियर हुआ। तो फाउंड इन पार्ट ऑफ स्टमक और हेल्प इन फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज। क्लियर। और क्या बनाएगा, फॉर्म बायोगैस, जिसको बोलते हैं अपन मेजर कंपोनेंट कौन है, मीथेन। क्लियर हुआ। तो ये सेकंड क्लास है आर्की बैक्टीरिया का, मिथेनोजेंस। देन उसके बाद में थर्ड क्लास कौन सा है, तो थर्ड है बेटा अपना हेलोफिल्स।
हेलोफिल्स कहाँ मिलते हैं? तो हेलोफिल्स ऐसे आर्कियोबैक्टीरिया है जो कि सॉल्ट कंडीशन में रहना पसंद करते, तो फाउंड इन एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन। ठीक है, एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन मतलब वहाँ का सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होगा। अब एग्जाम्पल अगर जगह की देखा जाए तो ये होंगे बेटा हाइपर सलाइन लगून्स, हाइपर सलाइन लगून्स। बेटा यहाँ की जो सैलिनिटी होती है, ठीक है, ये लगभग मोर देन 35 to 40 पीपीटी होती है। सैलिनिटी अपन पार्ट्स पर 1000 में नापते हैं। क्लियर हुआ? नॉर्मल जो अपना समुंदर होता है, ओशियन होता है, क्लियर, इनका पानी अपने कंजम्पशन के लायक भी नहीं होता है। ठीक है, और इसकी अगर सैलिनिटी देखो तो आपको सैलिनिटी मिलेगी 1 से 5 के बीच में ही। अब इतनी कम सैलिनिटी होने के बाद भी वो पानी यूज लायक नहीं है, तो सोचो हाइपर सलाइन लगून्स की सैलिनिटी क्या होगी। क्लियर हुआ? कितना सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, तो वहां पर ये हेलोफिल्स आराम से सर्वाइव करते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? आर्की बैक्टीरियम। अब थर्मोएसिडोफिल्स की अगर जगह देखा जाए तो एग्जाम्पल क्या है? थर्मल स्प्रिंग हो गया, ठीक है, थर्मल हॉट वेंट हो गया, क्लियर हुआ, सल्फर स्प्रिंग हो गया। तो यहाँ पर ये जगहों पर एकदम खोलता हुआ पानी रहता है। ठीक है, तो उनमें ये बैक्टीरिया मिलते हैं जिनका नाम है थर्मोएसिडोफिल्स। सेकंड है मिथेनोजेंस एंड थर्ड है हेलोफिल्स। ये कंप्लीट हुआ बेटा अपना फर्स्ट क्लास ऑफ बैक्टीरिया जिनका नाम है आर्की बैक्टीरिया। सेकंड जो है बेटा ये है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, यू मतलब बेटा ट्रू टाइप बैक्टीरिया। ठीक है, तो इन्हें कॉमनली बोला जाता है ट्रू बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन भी आया है कि ट्रू बैक्टीरिया कौन से होते हैं, तो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं बेटा यू बैक्टीरिया। अब इनके अंदर क्या क्या है? तो इनके अंदर फर्स्ट क्लास अपन ने देखा है बेटा कौन सा है, तो इनके अंदर है बैक्टीरिया। कौन सा क्लास है? बैक्टीरिया क्लास है। ठीक है, अब बैक्टीरिया को डिटेल पढ़ा जाए तो क्या है, तो सबसे पहले आप ध्यान देना बैक्टीरिया की मैं यहाँ लिख रहा हूँ हैबिटेट। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ? हैबिटेट। बैक्टीरिया कहाँ मिलता है मेनली? ठीक है, तो बैक्टीरिया के हैबिटेट को मैं लिखूंगा कॉस्मोपॉलिटन। क्या लिख रहा हूँ? कॉस्मोपॉलिटन। बेटा एनसीईआरटी ने जो ये मोनेरा लिखा है, ठीक है, ये बड़े भयंकर तरीके से आगे पीछे लिखा है, क्लियर, बट अपन उसको एकदम सीक्वेंस वाइज लेके जा रहे हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप लास्ट तक देखते हो तो बैक्टीरिया जो होता है हैबिटेट, इसकी बैक्टीरिया की हैबिटेट क्या बताइए? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर। प्रेजेंट एवरीवेयर मतलब आपको बैक्टीरिया जो है ये आपको पानी में, बैक्टीरिया जमीन पर, आपके कपड़े पर, आपके रोटी पर, ठीक है, आपके पेन पेंसिल घर में, इधर उधर साबुन, ठीक है, ब्रश, हर जगह आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। ठीक है, तो कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म वो होता है जो एयर में, सॉइल में, ठीक है, देन उसके बाद में वाटर में, ठीक है, सारी जगह पर जो मिलता है उसे बोला जाता है कॉस्मोपॉलिटन, प्रेजेंट एवरीवेयर। एनसीईआरटी लिखती है हैंडफुल ऑफ सॉइल मतलब एक मुट्ठी भर मिट्टी में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे। क्लियर हुआ? बैक्टीरिया प्रेजेंट मतलब अगर अंदाजा लगा लो एक मुट्ठी भर मिट्टी में आपको 100 बैक्टीरिया मिल रहे तो बैक्टीरिया कहीं पर भी है। ठीक है, तो हैबिटेट ऑफ बैक्टीरिया इज कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। क्लियर? देन सेकंड बात आती है बेटा स्ट्रक्चर की। किसकी? स्ट्रक्चर की। अब यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है, यही बात आपको सेल यूनिट ऑफ लाइफ में भी बोली है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर और बैक्टीरिया का सेल का स्ट्रक्चर एक ही है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल ही खुद क्या है? बैक्टीरिया है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो स्ट्रक्चर में जो बता रहा हूँ ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान से देखना, जो कि आपका प्रोकैरियोटिक सेल ही है। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो आउटर लेयर जो होता है, ठीक है, इसे बोला जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, देन उसके बाद में आएगा बेटा मिडल लेयर जिसका नाम है सेल वॉल। ठीक है, ये है बेटा मिडल लेयर जिसको अपन सेल वॉल बोलेंगे। इनर मोस्ट लेयर जिसका नाम है बेटा सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ? बट सेल मेम्ब्रेन को पता नहीं क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू होता है फिर से अंदर भाग जाता है, थोड़ा कंटिन्यू होगा फिर से अंदर चला जाएगा, थोड़ा कंटिन्यू होगा फिर से अंदर चला जाएगा, ऐसा। अरे यार ये क्या गया, एक सेकंड, बहुत ही गंदा नहीं बन गया क्या? ऐसा, देन उसके बाद में फिर से ऐसा इनफोल्डिंग। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये है आपका कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो इसको अगर नामकरण कर दें
तो इसको मैं बोलता हूँ सेल वॉल। क्या बोलूँगा, सॉरी सेल वॉल नहीं, ग्लाइको कैलिक्स। आउटर मोस्ट क्या है, अभी मिटनो, ग्लाइको कैलिक्स, ग्लाइको कैलिक्स। सेकंड वन जो होता है, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन सेल वॉल। क्या है बेटा, सेल वॉल। एंड इनर मोस्ट जो होता है ये होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। अब अंदर आ गए अपन बैक्टीरिया के, तो अंदर मिलेगा बेटा अपने को साइटोप्लाज्म। क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म। तो ये सारा जो भरा हुआ है अंदर का पार्ट, ये सारा का सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। देन उसके बाद में अपने को अंदर मिलेगा कुछ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया बेटा जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा अपने को मिलेगा इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर जिसको अपन बोलते हैं राइबोसोम, लेबलिंग करते हैं आराम से, ठीक है। देन इसके अलावा अपने को कुछ ऐसी खास बातें मिलेगी, क्लियर, जो कि है ऐसी राउंडेड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, क्लियर हुआ। देन उसके बाद अपने को और मिलेगा यहाँ पर ऐसा, ठीक है, जिसका नाम है फ्लैजेल्ला। क्या है, फ्लैजेल्ला। और फ्लैजेल्ला के अलावा अपने को यहाँ पर ऐसे छोटे 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 कुछ एक्सटेंशंस मिलेंगे, ठीक है, जिनको बोला जाता है पिलाए। क्या बोला जाता है, पिलाए। और इसके अलावा अपने को और एक स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, जो ऐसे फाइबर में होता है, क्लियर, पूरे नहीं निकलेंगे अपन, ठीक है, जिन्हें बोला, अरे ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, जिन्हें बोला जाता है फिम्ब्रे। क्या बोलेंगे, फिम्ब्रे। तो ये हो जाएंगे बेटा फिम्ब्रे। क्या बोलेंगे, फिम्ब्रे। फंक्शन देखते हैं इसका। देन उसके बाद में ये अपनी पिलाए, ठीक है। देन उसके बाद में है ये जो है इसे बोलेंगे प्लाज्मिड, ठीक है। देन उसके बाद में ये राइबोसोम। देन उसके बाद में ये जो है ये है जेनेटिक मटेरियल, या ये है बेटा मेन क्रोमोसोम, मेन क्रोमोसोम, ठीक है। या इसे ही बोलते बेटा न्यूक्लियोइड, क्लियर। या इसे ही बोला जाता है जीनोपोर। क्या बोला जाता है, जीनोपोर। ये हो जाएगा बेटा फ्लैजेल्ला, ठीक है, जिससे बैक्टीरिया इधर से उधर जा सकता है अपने मेहमानों से मिलने के लिए, ठीक है। और ये जो इनफोल्डिंग है, दैट इनफोल्डिंग इज कॉल्ड मीजोजोम्स। क्या बोलते हैं इसे, मीजोजोम्स। और ये अंदर का क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। तो ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ध्यान देना अच्छे से, अपन बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर ये 3 हिस्सों में पढ़ेंगे, ठीक है। अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर को 3 हिस्सों में, क्लियर। अपन यहाँ पर एक क्लास करेंगे आउटसाइड सेल वॉल, ठीक है, बीच वाली सेल वॉल और इनसाइड सेल वॉल। अपन ऐसे लिखेंगे स्ट्रक्चर आउटसाइड सेल वॉल, देन उसके बाद में सेल वॉल, और स्ट्रक्चर इनसाइड सेल वॉल, स्ट्रक्चर इनसाइड सेल वॉल। मतलब एक तो सेल वॉल देखो, ठीक है, और सेल वॉल को देखने के बाद सेल वॉल से बाहर के स्ट्रक्चर देखो और सेल वॉल से अंदर के स्ट्रक्चर देखो। मतलब यहाँ पर अगर तुम हो सेल वॉल से, तो सेल वॉल से बाहर क्या मिल रहा है, ठीक है, और सेल वॉल के अंदर क्या मिल रहा है, ठीक है। तो सेल वॉल के बाहर क्या है और अंदर क्या है। तो पहले बाहर का अगर बात कर लें, तो सेल वॉल के बाहर मुझे एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या नाम है, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, तो ग्लाइकोकैलिक्स एक सेल एनवलप ही है, ठीक है। सेल एनवलप मतलब सेल को कवर करने वाला एक लेयर, और ये है आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। और किससे बनता है, तो ये बनता है मेड ऑफ पॉलीपेप्टाइड, मेड ऑफ पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीसैकेराइड। ये दोनों चीजों से ये बनेगा पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीसैकेराइड। कौन, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। अब ग्लाइकोकैलिक्स 2 प्रकार का होता है, ठीक है। ये टफ भी हो सकता है, ठीक है। अगर टफ रहा प्रोटेक्शन के लिए बैक्टीरिया के ऊपर, तो उसे अपन कैप्सूल बोल देंगे। और बैक्टीरिया के ऊपर ये स्मूथ रहा, ठीक है, एकदम स्लाइम लेयर रहा, एकदम ऐसा झिल्ला झिल्ला रहा, तो उसको अपन बोलेंगे झिल्ला झिल्ला। पता नहीं अब वर्ड तुम्हें समझेगा कि नहीं। झिल्ला मतलब ऐसा एकदम ढीला ढाला,
ठीक है, स्लिपरी, ठीक है, स्लाइमी, तो उसे बोलते हैं बेटा स्लाइम लेयर। क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर। स्मूथ, ठीक है, तो टफ रहा प्रोटेक्शन के लिए तो कैप्सूल बोलेंगे, और स्मूथ रहा तो उसे स्लाइम लेयर बोलेंगे, ठीक है। देन और बाहर अपने को क्या मिल रहा है? तो बाहर अपने को मिल रहा है फ्लैजेल्ला। क्या मिल रहा है? फ्लैजेल्ला। तो फ्लैजेल्ला कैसे बनता है? याद रखना, मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। फ्लैजेलिन प्रोटीन, बड़ी ज्ञान की बातें चल रही है बेटा, ठीक है। देन उसके बाद में किसको अरेंजमेंट जो है फ्लैजेलिन प्रोटीन की अरेंजमेंट कैसी है? तो 9+0 अरेंजमेंट है, ठीक है, ये याद रखना। और फ्लैजेला क्या करता है? तो लोकोमोशन में इन्वॉल्व होता है। क्लियर? अब कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं फ्लैजेला से थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेंगे। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, क्लियर, तो उनके पास एक फ्लैजेला रहता है, तो वन फ्लैजेला अगर रहा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोनोट्राइकस। क्या बोलेंगे? मोनोट्राइकस, ठीक है। दो फ्लैजेला रहा तो एम्फीट्राइकस, दो फ्लैजेला रहा तो एम्फीट्राइकस, ठीक है, मतलब दोनों साइड से है ना, दोनों साइड से। क्लियर? तो इसको बोलेंगे एम्फीट्राइकस, ठीक है। देन उसके बाद में एक साइड से ही बहुत ज्यादा फ्लैजेला रहा, ठीक है, तो वन साइड having group of flagella, having group of flagella, तो इसको बोलेंगे लोफोट्राइकस। क्या बोलेंगे? लोफोट्राइकस, ठीक है। और इसको लगा तो मैं ऐसे नंबर दे देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद में ये तीसरा और ये फोर्थ, और टू साइड हैविंग ग्रुप ऑफ फ्लैजेला, ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्लैजेला, तो इसको क्या बोलेंगे? एम्फिलोपोट्राइकस। क्या बोलेंगे? एम्फिलोपोट्राइकस। एनसीईआरटी में भी एक एम्फिलोपोट्राइकस की डायग्राम दी है, ठीक है, ध्यान से देखना पड़ता है, सब चीजें मिलती है एनसीईआरटी के अंदर। और पूरे बॉडी पर फ्लैजेला है, ठीक है, ठीक है, पूरे सेल पर फ्लैजेला है, तो इसको बोलते हैं पॉलीट्राइकस। क्लियर हुआ? एक रहा तो मोनोट्राइकस, दो रहा तो एम्फीट्राइकस, एक साइड गुच्छा है फ्लैजेला का, मान के चलो ये बैक्टीरिया है। क्लियर हुआ? और इधर ही क्या है? बैक्टीरिया के बहुत सारे फ्लैजेला लटक रहे। क्लियर हुआ? तो इसको क्या बोलेंगे? लोफोट्राइकस। इधर से भी एक गुच्छा है और इधर से भी एक गुच्छा है, तो इसको बोलेंगे एम्फिलोफोट्राइकस। और पूरे सेल पे अगर रहा तो पॉलीट्राइकस, और अगर फ्लैजेला अब्सेंट अगर रहा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे गंजा बैक्टीरिया, मतलब अट्राइकस। क्लियर हुआ? तो ये है फ्लैजेला और फ्लैजेला का नंबर के बारे में डिटेल, ठीक है। इसके अलावा और स्ट्रक्चर मिलते हैं आपको। एक है थर्ड में आता है पिलाय एंड फिम्ब्री, पिलाय एंड फिम्ब्रे, ठीक है। तो ये बेटा नॉन लोकोमोटरी है। पहली बात तो लोकोमोशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, और नॉन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। कैसे बनते हैं? तो मेडअप ऑफ पिलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? पिलिन प्रोटीन। क्लियर हुआ? ठीक है। फ्लैजेला कैसे बनता था? फ्लैजेलिन प्रोटीन। और ये कौन सा प्रोटीन से बन रही है? पिलिन प्रोटीन। क्लियर? देन ये काय में हेल्प करते हैं? तो हेल्प इन अटैचमेंट, हेल्प इन अटैचमेंट, ठीक है, देश उनके अटैचमेंट में, ठीक है। देन उसके बाद में पिलाई को अगर देखा तो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। क्लियर? तो इनके ये काम होते हैं पिलाई और फिम्ब्री के, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो कि सेल वॉल के बाहर है, आउटसाइड द सेल वॉल। देन उसके बाद में सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल कैसे बनती है? तो सेल वॉल सेकंड लेयर है और मेडअप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। किससे बनती है? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन को ही क्या बोलते हैं बेटा? म्यूरिन। क्या बोलेंगे? म्यूरिन, ठीक है। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल बनती है पेप्टिडोग्लाइकन से। समझ में आया? देन उसके बाद में सेल वॉल के अंदर की अगर बात करें तो अंदर क्या क्या है? तो सेल वॉल के अंदर आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, मेन एरिया ऑफ सेल एक्टिविटी, ये उनका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। देन उसके बाद में इनके अंदर क्या मिलेगा? राइबोसोम। तो बैक्टीरिया का राइबोसोम क्या होगा बेटा? 70s, क्योंकि सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक। देन तीसरी बात मिलेगी सर न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड इज अ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, यही से बोलते हैं मेन क्रोमोसोम, यही से बोलते हैं जीनोपोर। इसके अलावा क्या है सर? इसके अलावा आपको सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी तो मिलेगा, जस्ट विद इन सेल वॉल,
ठीक है। सेल मेम्ब्रेन सिमिलर विद यूकैरियोटिक सेल, सिमिलर विद यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल मतलब यूकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन जैसा है, सेम एज इट इज प्रोकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन है। देन उसके बाद में आता है फिफ्थ पॉइंट आता है उसके बाद में मीजोजोम क्या है, ठीक है। मीजोजोम, तो मीजोजोम में क्या है बेटा, इनफोल्डिंग है ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज्म, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज्म। क्या काम होता है इसका, तो इसका काम होता है बेटा रेस्पिरेशन, क्लियर, क्योंकि ये क्या रखता है, ये रखता है बेटा एंजाइम्स, ठीक है। तो कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम, कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ठीक है। तो ये जो होता है मीजोजोम, ये रेस्पिरेटरी एंजाइम रखता है, इसलिए वहां पर क्या चलता है, रेस्पिरेशन चलता है। देन उसके बाद में ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल में भी हेल्प करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करेगा, ठीक है। और सेल वॉल फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसके डिटेल फंक्शन सेल यूनिट ऑफ लाइफ में भी अच्छे खासे दे के रखे हैं, क्लियर। उसके बाद में आता है 6 पॉइंट जो अंदर का है प्लाज्मिड, ठीक है। अब इससे दूसरा एक नाम है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, क्यों, क्योंकि मेन डीएनए के अलावा एक और एक डीएनए है, इसलिए इसको क्या बोला है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और ये होता है बेटा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, ठीक है। और हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्पेशल कैरेक्टर, हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्पेशल कैरेक्टर, जो कि अगले साल बायोटेक्नोलॉजी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। अब जैसे कि पिलाए एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, तो ये प्लाज्मिड जिनके पास है उन्हीं के पास पिलाए होती है, अदरवाइज पिलाए नहीं रहती बैक्टीरिया के पास, ठीक है। देन उसके बाद में राइबोसोम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियर हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, मीजोसोम सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है इनफोल्डिंग वाला, देन प्लाज्मिड। देन उसके बाद में क्या बचा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। सारी चीज़ें तो कवर हो गई हैं, क्लियर। तो ये जो है, ये है बेटा बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर। तो इनसाइड सेल वॉल कौन है ना, और आउटसाइड सेल वॉल कौन है, ये सारा स्ट्रक्चर अपन ने डिटेल देख लिया है, क्लियर हुआ। देन यहाँ पर आता है, पहला हुआ, पहली प्रॉपर्टी हुई बैक्टीरिया की हैबिटेट, सेकंड हुई स्ट्रक्चर, और तीसरी है शेप एंड साइज, शेप एंड साइज किसकी, बैक्टीरिया की बात चल रही है, ठीक है। तो शेप कैसा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया आपको 4 प्रकार से दी है, ठीक है। तो आपको रॉड शेप, देन उसके बाद में कॉमा शेप, देन थर्ड आपका राउंड शेप, या सर्कुलर बोल सकते हैं, या स्पेरिकल बोल सकते हैं, एंड ये दिया है लास्ट में स्पाइरल शेप, ठीक है। तो ये ऑन द बेस ऑफ शेप यहाँ से मैच दो कॉलम 1 with 2 क्वेश्चन बनता है। रॉड शेप को बोलते हैं बेटा बैसिलस, ठीक है। एग्जाम्पल आएगा लैब लैक्टो बैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये रॉड शेप होता है, क्लियर हुआ। कॉमा शेप वालों को, रॉड शेप वालों को क्या बोलते हैं, बैसिलस। कॉमा को वालों को क्या बोलेंगे, कॉमा वालों को बोलेंगे विब्रियो, क्या बोलेंगे, विब्रियो, ठीक है। तो यहाँ से आएगा विब्रियो कॉलरी, है ना, एग्जाम्पल क्या आएगा, विब्रियो कॉलरी, ठीक है, कॉलरा कॉज करने वाला। एंड राउंड शेप को क्या बोलेंगे, कोकस, क्या बोलेंगे, कोकस, तो ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, क्लियर हुआ, हेलोकोकस, मिथानोकोकस, ये बहुत सारे बैक्टीरिया। स्पाइरल कैसा है, स्पाइरल शेप में, तो इसका नाम है स्पाइरिलम, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना बेटा, ट्रिपैनोमा पैलिडम, याद रखो, ट्रिपैनोमा पैलिडम, इसका जो शेप होता है वो स्पाइरल होता है, और क्या कॉज करता है, कॉज साइफिलिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिसऑर्डर है, प्लीज रिमेंबर, क्लियर। तो ये होगा थर्ड प्रॉपर्टी बैक्टीरिया की, शेप एंड साइज, पहले हैबिटेट, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा शेप एंड साइज, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आती है, फोर्थ प्रॉपर्टी आती है बेटा रिप्रोडक्शन, क्या आएगी, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर 2 प्रकार से होता है, पहला अगर देखा जाए तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 लोगों से होगा, एक होगा बेटा बाइनरी फिशन, ठीक है, और दूसरा होगा स्पोर फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं स्पोरुलेशन, ठीक है।
बाइनरी फिशन मतलब बैक्टीरिया जो है, मान के चलो ये बैक्टीरिया है, क्लियर, ये थोड़ा सा बीच में से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा और खींचा जाएगा, क्लियर हुआ, और कुछ अपने को ऐसा डंबल शेप स्ट्रक्चर दिख के अपने को एंड में, अंत में क्या दिखेगा, दो बैक्टीरिया दिख जाएंगे। तो इक्वल पार्ट में जब बैक्टीरिया डिवाइड होता है 20 से, बाय मतलब 2, ठीक है, एंड फिशन मतलब डिवीजन, ठीक है, तो दो हिस्सों में जब डिवाइड हो जाता है दैट इज अ बाइनरी फिशन, क्लियर हुआ। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये अगर डीएनए है, ठीक है, तो ये डीएनए कब डिवाइड होता है, ठीक है, तो ये डीएनए डिवाइड होता है जस्ट प्रायर टू फिशन, मतलब फिशन होने से जस्ट पहले ये डिवीजन क्या हो जाता है, डीएनए क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। स्पोरुलेशन क्या है, तो स्पोरुलेशन में आपको एंडोस्पोर, कोनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पर कौन से कंडीशन में फॉर्म होते हैं, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ही स्पोरुलेशन होगा, ठीक है, अदरवाइज क्या चलेगा, फेवरेबल में बाइनरी फिशन, और जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न आएंगी तो वो स्पोर फिर से जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, बैक्टीरिया। देन उसके बाद में सेकंड रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल, कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 मेथड से होता है। पहला है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, दूसरा है ट्रांसडक्शन, ये सारी चीजें नहीं बताती है एनसीईआरटी, एंड तीसरा है बेटा कॉन्जुगेशन, क्या है, कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, इसको बोलेंगे अपन क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है करके, क्लियर हुआ, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या, तो डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया या डीएनए रिलीज फ्रॉम वन बैक्टीरिया, डीएनए रिलीज फ्रॉम वन बैक्टीरिया, अरे यार एक मिनट, डीएनए रिलीज फ्रॉम वन बैक्टीरिया एंड टेकन बाय अदर बैक्टीरिया। मतलब होगा क्या, एक बैक्टीरिया अपना डीएनए लूज कर देगा और वो दूसरा कैप्चर कर लेगा, इसको लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसडक्शन क्या होता है, तो डीएनए ट्रांसफर थ्रू वायरस के थ्रू एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में अगर डीएनए जा रहा है तो उसको बोलेंगे ट्रांसडक्शन। एंड कॉन्जुगेशन क्या है, तो कॉन्जुगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ डीएनए थ्रू ट्यूब, और वो ट्यूब का नाम क्या है, कॉन्जुगेशन ट्यूब। कौन सी ट्यूब, कॉन्जुगेशन ट्यूब। फॉर्म बाय, किसने फॉर्म भरी, तो फॉर्म बाय पिलाए, ठीक है, फॉर्म बाय पिलाए, और उन्हें बोला जाता है 6 पिलाए, क्लियर हुआ। तो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसकी पिलाए, ये दूसरा बैक्टीरिया है, इसकी पिलाए, दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बनाएगी, ऐसी कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगी। तो इसमें से क्या करेगा, इधर का जेनेटिक मटेरियल इधर क्या होगा, ट्रांसफर होगा, समझ में आया। तो ये होता है कॉन्जुगेशन, क्लियर हुआ। ट्रांसडक्शन थ्रू वायरस एंड ट्रांसफॉर्मेशन रिलीज करेंगे और वो एक्सेप्ट कर लेगा दूसरा बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने देखा शेप, साइज। अब लास्ट टॉपिक बचा है, शेप हो गया, साइज हो गया, देन उसके बाद रिप्रोडक्शन हो गया, क्लियर। देन उसके बाद में अपन ने देख लिया था स्ट्रक्चर और हैबिटेट। लास्ट टॉपिक बचा है मतलब इसका, जिसका बैक्टीरिया का, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो हो गया, एक सेकेंड, रिप्रोडक्शन कंप्लीट। लास्ट बचा है बेटा न्यूट्रिशन। क्या बचा है, न्यूट्रिशन, क्लियर हुआ। न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन बैक्टीरिया के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार का है। तो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाई देती है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन कैसा रहेगा, तो ये क्वेश्चन भी रहा है बेटा, PYQ रह चुका है कि क्यों एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, समझते हैं। तो न्यूट्रिशन आपका 2 प्रकार का है मेनली, ठीक है, एटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक में 2 एटोट्रॉफ, फोटो एटोट्रॉफ एंड इधर कीमो
एटोट्रॉफ, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक में पैरासाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक, प्लस तीसरा भी होता है सिम्बायोटिक। सुनो, फोटोएट्रॉप मतलब क्या, कुछ एग्जाम्पल है जिनका नाम है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और एक है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। इनके अंदर जैसे मिजोजोम बनाए कोई भी बैक्टीरिया के अंदर मिजोजोम, ठीक है, वैसे इनके अंदर बनता है क्रोमेटोफोर्स। क्या बनता है? क्रोमेटोफोर्स। और क्रोमेटोफोर्स कंटेन करता है पिगमेंट, ठीक है। और वो पिगमेंट जो होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया क्लोरोफिल। तो ये जो फोटोएट्रॉप होते हैं उनके पास होता है हैविंग क्रोमेटोफोर, हैविंग क्रोमैटोफोर। फोर मतलब होता है डंडी, ठीक है, ऐसी डंडी, ऐसा स्टॉक जिसमें क्रोमा है, कलर पिगमेंट है। क्लियर हुआ? और बन जाते फोटोएट्रॉप। कीमोएटोट्रॉप क्या करते हैं? तो कीमोएटोट्रॉप ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और उनसे एनर्जी रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर आएगा नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, अजोटोबैक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद में थायोबैसिलस, फेरोबैसिलस, ये सारे के सारे क्या है? कीमोएटोट्रॉप्स हैं। पैरासाइटिक बैक्टीरिया कौन से है? तो पैरासाइटिक बैक्टीरिया जो मतलब डिसीज कॉज करे, ठीक है, उन्हें बोला जाता है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो जो कूड़े कचरे पे ग्रो होते हैं, तो ग्रो ऑन डेड एंड डिके मैटर, ग्रो ऑन डेड एंड डिके मैटर, इन्हें बोला जाता है सैप्रोफाइटिक, जो मिनरल रिसाइकल करते हैं। एंड सिम्बायोटिक क्या होते हैं? तो सिम्बायोटिक मतलब जैसे कि राइजोबियम, ठीक है, ये बैक्टीरिया किसके साथ एसोसिएटेड है? तो ये बैक्टीरिया एसोसिएटेड है रूट के साथ। तो ठीक है, तो रूट के ऊपर डिपेंड है ना, तो नेचर से क्या है? हेट्रोट्रॉपी है ना। तो ये राइजोबियम भी सिम्बायोटिक है बट आता किसमें? हेट्रोट्रॉपिक में, ठीक है। बट एक लास्ट ये बात भी है ना, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है। मतलब ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे है बेटा? हेट्रोट्रॉपिक है। क्लियर हुआ? देन बैक्टीरिया के बाद में आता है अपना सेकंड यहां से क्लास जिसका नाम है, बैक्टीरिया के बाद में क्या आएगा? एक सेकेंड, बैक्टीरिया के बाद में आएगा साइनोबैक्टीरिया। बट अपने बैक्टीरिया में क्या क्या देखा? तो साइनोबैक्टीरिया सेकंड क्या है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। क्लियर हुआ? ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इसका सबसे पहले आपको पूछेंगे हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? तो हैबिटेट है इसकी टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, ठीक है। एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर दोनों फॉर्म में रहती है। तो इसकी जो हैबिटेट है ये हैबिटेट टेरेस्ट्रियल और मराइन, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर एंड मराइन। देन उसके बाद में आता है इसके फॉर्म्स, ठीक है। तो ये रहता है 3 फॉर्म में। जो फर्स्ट फॉर्म है इसका, ठीक है, दैट आर सेलुलर फॉर्म, ठीक है। देन उसके बाद में आता है कॉलोनियल, तीसरा आता है फिलामेंटस। तो ये 3 फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। देखते हैं समझते हैं इसको क्या है। तो फॉर्म्स कौन से? सेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस, ठीक है। एंड तीसरा प्रॉपर्टी आती है उनका स्ट्रक्चर कैसा है समझते हैं, ठीक है। अब सुनो, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। ये जो है ये है उनका सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के अंदर मिलेगा सेल मेम्ब्रेन। क्या मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे नॉर्मल बैक्टीरिया क्या होता है, ये क्या है? नेचर से साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। देन उसके बाद में अंदर मिलेगा आपको साइटोप्लाज्म प्लस, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। क्या मिलेगा? जेनेटिक मटेरियल। देन उसके बाद में आपको आरएनए भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आरएनए, क्लियर। ये हो जाएगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, क्लियर। एक सेकंड, डबल स्टैंडर्ड तो नहीं बोल सकते, डबल स्टैंडर्ड तो उनके अंदर प्लाज्मिड रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली डीएनए। देन उसके बाद इनके अंदर रहेगा आपको कुछ ऐसे
बॉडीज मिलेंगे छोटे छोटे, जिनको बोला जाता है राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग बॉडी राइबोसोम। क्लियर। देन उसके बाद में साइड से आपको एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, जो ऐसे कवरिंग में होता है, जिसका नाम है म्यूसिलेजिनस शीथ। क्या बोला जाता है? म्यूसिलेजिनस शीथ। तो ये हो जाएगी बेटा म्यूसिलेजिनस शीथ। ऐसे ऐसे कभी कभी जिलेटिनस शीथ भी बोला जाता है या जिलेटिनस कवरिंग भी बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में कभी कभी इनके अंदर आपको गैस वैक्यूल भी देखने को मिलेंगे। काय के लिए? तो ये बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, तो ये हो जाएंगे गैस वैक्यूल। प्लस कुछ स्टोरेज बॉडीज भी मिलेंगे, जिनको बोलेंगे एन्क्लोजन बॉडीज। अब ये एक सिंगल सेल है, ठीक है, किसकी? साइनोबैक्टीरिया की। तो ये फॉर्म कौन सा है? सेलुलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? सेलुलर फॉर्म, ठीक है। तो ये सेलुलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। बट अगर इन्होंने एग्रीगेशन कर लिया, क्या कर लिया? एग्रीगेशन अगर कर लिया इन्होंने, ठीक है, तो ये एग्रीगेट हो गए, मान के चलो इकट्ठा आ गए। तो ये क्या करते हैं? ये कुछ अपनी ऐसी कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है, या एक ऐसा धागा लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कॉलोनियल देखते हैं आराम से, तो ऐसा धागा जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। मतलब देखो, एक सेल जो है ये है, मान के चलो, ठीक है। और वो जो सेलुलर थी, ये कौन सी सेल थी? ये थी वेजिटेटिव सेल। कौन सी सेल? वेजिटेटिव सेल। तो बहुत सारी वेजिटेटिव सेल जुड़ के ऐसा धागा बनाती है, और वो धागे को बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलेंगे? फिलामेंट। अब जैसे एक सेल को म्यूसिलेजिनस शीथ कवर कर रही है, तो ये पूरे धागे को क्या करेगी? म्यूसिलेजिनस शीथ ऐसी कवर करेगी। समझ में आया? ऐसी कवर करेगी, और इसका नाम क्या जाएगा? म्यूसिलेजिनस शीथ हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। और ये कौन सी सेल है? ये है वेजिटेटिव सेल। कौन सी सेल? वेजिटेटिव सेल। ये होगी म्यूसिलेजिनस शीथ या जिलेटिनस कवरिंग। म्यूसिलेजिनस शीथ बेटा सॉफ्ट होती है, ठीक है, बट जिलेटिनस शीथ हार्ड होती है। म्यूसिलेजिनस शीथ क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है उसको किसी मैकेनिकल डैमेज से। क्लियर हुआ? या उसको सूखने से, डेसिकेशन से बचाती है, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर को रोकती है। क्लियर। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सेल मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। वो सेल कौन सी होती है? तो वो सेल होती है बेटा एक स्पेशल टाइप की सेल, जिनका नाम है हेट्रोसिस्ट। क्या नाम है? हेट्रोसिस्ट। तो ये हो जाएंगी हेट्रोसिस्ट। ये क्या करती है? तो ये करती है बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या करेगी? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इनका नाम है हेट्रोसिस्ट, है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल। और ये कौन सा बैक्टीरिया बताया है? तो एनसीईआरटी लिखती है फिलामेंटस, फिलामेंटस बैक्टीरिया, और उसमें आता है नॉस्टॉक। क्या आता है? नॉस्टॉक। वैसे एनाबिना भी आता है, बट यहाँ पर जो डायग्राम का नाम है वो कौन सा है? नॉस्टॉक वाली, ठीक है। अब अगर इन एग्रीगेट होके ऐसी चेन बनाई तो उसे फिलामेंट बोलेंगे। बट एग्रीगेट होके उन्होंने अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, अगर उन्होंने एग्रीगेट होके ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, तो इसे बोलते हैं कॉलोनियल, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? ऐसी कॉलोनी बना रहे। क्या बना रहे? कॉलोनी। अब एक वेजिटेटिव सेल को अगर पूरा घेर के रखा है म्यूसिलेजिनस शीथ ने, तो ये पूरे कॉलोनी को भी क्या रहेगी? म्यूसिलेजिनस शीथ ऐसी कवर करके रहेगी, जो कि प्रोटेक्शन करेगी लॉस ऑफ वाटर से, ठीक है। देन उसके बाद में किसी मैकेनिकल डैमेज से, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म है? दैट इज अ कॉलोनियल फॉर्म, दैट इज अ फिलामेंटस फॉर्म। देन उसके बाद में एग्जाम्पल अगर देखा जाए, तो एग्जाम्पल इसमें क्या आता है? तो एग्जाम्पल आता है नॉस्टॉक, एनाबिना, नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया, एंड तीसरा चौथा आता है स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना। क्लियर हुआ? तो सारे के सारे हैं, ठीक है, ये फिलामेंटस में भी रहते हैं और सेल कॉलोनियल में भी रहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। तो उसके बाद में स्पाइरुलिना सेलुलर फॉर्म में भी रहता है, ठीक है, जो कि प्रोटीन कंटेन करता है, जो कि न्यूट्रिशियस है। एंड लास्ट कैटेगरी है बैक्टीरिया की, ठीक है, यू बैक्टीरिया के अंदर, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या बोलेंगे? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब माइकोप्लाज्मा जो है, इसे दूसरा एक नाम है, दैट इज अ पीपीएलओ। पीपीएलओ मतलब प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो
निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो इसको खोज निकला था, डिस्कवर्ड बाय पाश्चर। किसने? पाश्चर ने डिस्कवर किया था। ठीक है, 1735 की बात है, तब इसने इसको डिस्कवर किया था। फ्रॉम कैटल लंग्स हैविंग निमोथोरैक्स। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले इसको डिस्कवर करा था किसने? पाश्चर ने। ठीक है, तो उनको क्या हुआ था? निमोथोरैक्स, इसे ही बोला जाता है प्ल्यूरोनिमोनिया। ठीक है, ये डिसीज होके रखा था किसको? कैटल को। और वो कैटल के लंग्स में ये बैक्टीरिया मिला जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो ये उसकी कहानी रही है डिस्कवरी के पीछे। अब उसकी खास बात पे क्वेश्चन आता है, तो ये मेनली रहता है विदाउट सेल वॉल। क्या रहती है? विदाउट सेल वॉल। ठीक है, और सबसे छोटी सेल मानी गई है, तो स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, विदाउट सेल वॉल है। देन उसके बाद में अगर सेल वॉल नहीं है तो हैविंग वेरियस शेप। ठीक है, अलग अलग शेप रहते हैं इसको, इसलिए इसको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। क्या बोलेंगे? प्लियोमॉर्फिक इन नेचर। ठीक है, मतलब शेप कंटिन्यूसली क्या बदलते रहती है। ठीक है, तो ये शेप बदलू बैक्टीरिया है, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया है। क्लियर? विदाउट सेल वॉल, स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक है, कितना है डायमीटर? तो 0.3 माइक्रोमीटर। क्लियर? फिर उसके बाद में ये होता है इनसेंसिटिव टू द पेनिसिलिन। ठीक है, क्योंकि पेनिसिलिन को ये एंटीबायोटिक को इंसेंसिटिव, क्योंकि पेनिसिलिन अफेक्ट करता है सेल वॉल को, जबकि इसके पास सेल वॉल है ये नहीं। क्लियर हुआ? ये कॉज डिसीज करता है किसको? कॉज डिसीज टू एनिमल एंड प्लांट। एनिमल को तो कॉमन है, प्लांट को भी डिसीज कॉज कर देता है। प्लस कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब इसको क्या बोलेंगे? दैट इज फैकल्टेटिव अनएरोब। क्लियर हुआ? तो ये जो होता है ये होता है माइकोप्लाज्मा। क्लियर हुआ? ठीक है, इतनी सारी बातें उनके बारे में याद रखना। ठीक है, क्या क्या बताई? अनएरोब, अरे यार अनएरोब। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ने देखा माइकोप्लाज्मा के अंदर प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय पाश्चर। ठीक है, फ्रॉम कैटल लंग, और उनको क्या हुआ था? प्लूरोनिमोनिया होता। विदाउट सेल वॉल है। ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माना गई है, वेरियस शेप रहता है, इंसेंसिटिव टू पेनिसिलिन, कॉज डिसीज टू एनिमल एंड प्लांट्स, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दैट इज अ फैकल्टेटिव एनारोबिक। इनके अंदर रहता है बेटा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। क्या रहता है? हैविंग डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, इसके अलावा आरएनए भी रहता है सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, एसएस आरएनए प्लस 70S राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम होता है। क्लियर हुआ? इतनी सारी चीज़ें इनके पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेटा अपन ने डिटेल डिस्कस कर रही है किंगडम मोनेरा के अंदर। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसका एनसीईआरटी टॉपिक क्या है देखते हैं।